शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 खारजी हलाक, 6 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खारजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारजी दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन को कौमी आज़म और इज्तिमाई इरादे के साथ जारी रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए पूरी कौम की साबित कदम हिमायत फ़ौज और सिविल इदारों की कोशिशों के साथ ज़रूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती मुल्क के लिए एक पुरअमन खुशहाल मुस्तकबिल यकीनी बनाएगी। शोहदा की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत की। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा अस्पताल का दौरा, मरीजों की अयादत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कोयटा धमाका सिक्योरिटी गफलत है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके में 26 अफराद जहाँ बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए। कोयटा रेलवे स्टेशन से आज मामूल के मुताबिक ट्रेन सर्विस बहाल। लाहौर का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर। मुल्तान का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पॉइंट से ऊपर। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की भी शिकायत। मौके इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी दे रहे। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर। शहर का आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 200 पॉइंट से ऊपर। महकमा मौसमियात ने आज से बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश से स्मॉग में कमी और सर्दी में इजाफे का इम्कान है। रायगढ़ में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने आग को मजीद फैलने से रोक दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI इसी माह कॉल देंगे, सबको निकलना होगा। कारकुन बानी की रिहाई और हकीकी आज़ादी तक घरों को वापस नहीं जाएंगे। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, आइनी तरामीम अदलिया को कमज़ोर करने लाई गई हैं। मौजूदा हुकूमत की सारी तरामीम आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उम्मीद है अदलिया तरमीम को ख़त्म कर देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर तवील अरसे से भड़के लगा रहे हैं। ये 2 नंबरी है। गंडापुर कम्प्रोमाइज़ है और बानी PTI इन पर उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि इनके ज़रिए बानी PTI को सियासत में वापसी या बैरून मुल्क जाने का रास्ता मिल जाएगा। दोनों मिलकर फिक्स्ड फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मरतबा हमलावर हुए और दोनों मरतबा गायब हो गए। गंडापुर सारी 2 नंबरी बानी PTI की मर्जी से कर रहे हैं। PTI हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी सऊदी अरब चले गए। वज़ीर आज़म 12 नवंबर को आज़रबाईजान का भी दौरा करेंगे। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर हमले का इल्ज़ाम। जुल्फी बुखारी समेत 23 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मुअत्तल। मलिका बुखारी, अज़हर मशवानी का नाम भी शामिल। 30 अक्टूबर को लंदन में तकरीब में शिरकत के लिए आने पर काजी फायज़ ईसा के खिलाफ PTI कारकुनान ने एहतजाज किया था। भक्कर में मुसाफिर वैन खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस उस शरीफ से रावलपिंडी जा रही थी। भारत का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीज़ा देने से इनकार। सदर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के मुताबिक 3 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। पाकिस्तानी वफ्द ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए नई दिल्ली जाने के लिए चंद हफ्ते कबल वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी। 9
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार निकी हैली और साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो को नई काबीना में ना लेने का ऐलान। कहते हैं पहले इन दोनों के साथ काम करके बहुत लुत्फ़ उठाया, अपने और मुल्क के लिए इनकी खिदमात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसराइल की गजा में बमबारी, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़्यादा जख्मी, शहदा की मजमूई तादाद 43,552 हो गई। कतर की सालसी की कोशिशों से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद, कहा सालसी से दस्तबरदारी की खबरें दुरुस्त नहीं। फरीकैन की जंग के खात्मे के लिए आमादगी तक सालसी का अमल मुअत्तल रहेगा। इसराइल की लिबनान में बमबारी, 34 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों की जनूबी लिबनान में हमले, 11 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में 6 रेस्क्यू वर्कर्स भी शामिल। मशरिक़ लिबनान पर इसराइली हमले में 23 अफराद शहीद हुए। लिबनान में शोहदा की मजमूई तादाद 3,136 हो गई। कौमी टीम के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरआज़्म, कहा पिछला मैच जीतकर एतमाद में इजाफा हुआ, कारकर्दगी का तसलसल जारी रखने की कोशिश करेंगे। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से अच्छी तरह आगाह हैं। भारत से टेस्ट सीरीज के बायस ऑस्ट्रेलवी टीम में कप्तान पैट कमिंस समेत 5 अहम खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं। हेजलवुड, लेबोशेन, स्मिथ स्टार के बगैर मेज़बान टीम मैदान में उतरी। कौमी स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गए। कराची के जुना एयरपोर्ट पर कौमी हीरो का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद आसिफ तीसरी मरतबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान के तैयब अकराम 8 बरस के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर मुंतखब। तैयब अकराम मुसलसल दूसरी मरतबा FIH के लिए बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। तैयब अकराम FIH के 8 साल मुद्दत के लिए मुंतखब होने वाले पहले सदर हैं। पाकिस्तान का बेसबॉल लीग में फतूहात का चौका, अफगानिस्तान को 17-3 से शिकस्त दे दी। इससे पहले भारत को 12-0 से धूल चटाई। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप में तमाम चारों मैचेस जीतकर पहली पोजीशन हासिल की और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कच्चे ट्रैक पर ड्राइविंग का इम्तिहान, थल जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आज। नादिर बख्शी, साहिबजादा सुल्तान समेत 26 से ज़ायद रेसर्स हिस्सा लेंगे। स्मोक के बायस हद निगाह कम, रेस ताखीर से शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI इसी माह कॉल दें, सबको निकलना होगा। कारकुन बानी की रिहाई और हकीकी आज़ादी तक घरों को वापस नहीं जाएंगे। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरामीम अदलिया को कमज़ोर करने के लिए लाई गई। मौजूदा हुकूमत की सारी तरामीम आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदलिया आज़ाद करा के दम लेंगे। आज हमारा लीडर जेल में है, हम ये जवाब लेंगे, हम इसका हिसाब लेंगे। हम जब घरों से निकलेंगे और रिहा करके ही हम दम लेंगे। नेक्स्ट वीक में भी वो कवानीन चैलेंज करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी। मकसद ये नहीं है कि अदलिया मजबूत हो, मकसद बहुत ये कि अदलिया को कंट्रोल करो, अदलिया में मर्जी के जजेस बैठाओ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मुल्क बशमूल अमेरिका के किसी भी मुल्क से मदद की तलबगार नहीं है।